माता मरियम के भक्तों को मेरा जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है माता का पवित्र प्रेम। माता का पवित्र प्रेम। माँ के प्रेम में कोई खोट नहीं है, माँ के प्रेम में कोई खोट नहीं है, माँ के प्रेम में कोई कटुता नहीं है, माँ के प्रेम में कोई कंजूसी नहीं है। मैं और आप यदि किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसमें थोड़ा खींच के प्रेम करते हैं। यदि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम नाप तोल करके प्रेम करते हैं, एक को ज़्यादा तो दूसरे को कम। लेकिन माँ के बारे में आज हम सुनेंगे माता का पवित्र प्रेम। उस प्रेम में ना तो कोई कमी है ना कोई घटी है, ना कोई नाप है ना कोई तोल है। तो माता मरियम की कृपा हम सब के लिए पर्याप्त है। माँ की मध्यस्थता हम सब के लिए भरपूर है। माँ का प्रेम हम सबके परिवार के लिए पर्याप्त प्रार्थना और निवेदन है और प्रेम है। इसलिए माँ के प्रेम को पवित्र प्रेम कहा जा सकता है, क्योंकि माँ के प्रेम में कोई अपवित्रता या कोई अशुद्धता, कोई कमी घटी नहीं है। माँ हम सबको भरपूर प्यार करती है। माँ चाहती है कि मेरा बेटा सबका बेटा हो। मैंने जो आशीष ग्रहण किया है वो सब लोग ग्रहण करें। मैंने जो प्रभु को अनुभव किया है वो सब लोग प्रभु को अनुभव करें। माँ का ये अच्छा अनुभव, माँ का ये अच्छा मनोभाव हम सबके लिए प्रेरणादायक है। इसलिए माँ मरियम के प्रेम को हम पवित्र प्रेम कहते हैं। पवित्र प्रेम कहते हैं। पवित्र जो निर्मल है, पाप रहित है, ईश्वर को समर्पित है। प्रेम जो बलिदान करता है, शाश्वत है, सच्चा है। माता जो जननी है, जननी का अर्थ है जगत की माता, वो संसार की माता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि माँ आज संसार भर में बहुत सारे बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार दिखा रही है। माँ के भक्त आज कितने हजारों लाखों सैकड़ों संख्या में भरे हुए हैं। माँ की मध्यस्थता ने कितने सारे लोगों को प्रभु यीशु के पास लेकर के आए हैं। माँ की मध्यस्थता ने कितने टूटे परिवारों को जोड़ा है। माँ की मध्यस्थता ने बहुत सारे परिवारों में शांति और प्रेम लेकर के आई है। माँ जन्नत की माँ है। माँ हमारी जननी है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है। माँ हमारी जननी है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी पालन पोषण करती है। हमारे परिवार में चाहे जितने भी कमी घटी क्यों ना हो, हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं तो माता मरियम हमारे लिए प्रभु यीशु जो भला चरवाहा है उनसे प्रार्थना करती है और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए हम उन्हें पालन पोषण की माँ भी कहते हैं और सुरक्षा देने वाली माँ है। माँ हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कितनी बार हमने अपने जीवन में देखा है कि जब जब हम माँ की मध्यस्थता मांगते हैं, माँ तुरंत दौड़े आती है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। प्यारे मित्रों, इसलिए माता मरियम के संरक्षण का हम प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम के संरक्षण में हम तुरंत 3 प्रणाम मरिया बोलते हैं। माँ के आदर में हम तुरंत नाव याद कर बिनती बोलते हैं। माँ के आदर में हम तुरंत गाना गाते हैं। तो ऐसे कई भक्ति में हम बढ़ते हैं और माँ की सुरक्षा को हम महसूस करते हैं। ऐसे हुआ था एक बार कि एक बच्चे को पैर में बहुत बड़ा ऐसे फोड़ा हो गया था और वो बच्चा दर्द में बहर रहा था। और कुछ भाई बहनों ने निवेदन किया कि सिस्टर जी आप आइए और हमारे परिवार में प्रार्थना कर दीजिए। तो हम लोग गए 2-3 जन और उस परिवार के लिए प्रार्थना करने लगे। तो उस परिवार में माता मरियम को आदर सम्मान नहीं दिया जाता था। उस परिवार में माता मरियम को आदर सम्मान नहीं दिया जाता था। तो प्रार्थना करते करते ये संदेश मिला कि इस परिवार में माँ के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई इस परिवार में माँ का आदर और सम्मान नहीं किया जाता है। वो लोग सोचते हैं कि माँ मरियम व्यर्थ है, बस यीशु को जन्म दी और उसका काम खत्म हो गया। तो उस परिवार में ऐसे मनोभाव माइंड में सेट था, उनके परिवार में ऐसे मनोभाव जमा हुआ था। तो प्रार्थना करते करते ईश्वर संदेश देते हैं कि इस परिवार में माँ की भक्ति को बढ़ने के लिए आप इनसे कहिए, माँ की भक्ति करने के लिए आप इस परिवार को बोलिए कि इस परिवार में माँ आना चाहते हैं, इस परिवार को माँ मरियम संभालना चाहती है, इस परिवार को माँ मरियम देखरेख करना चाहती है और
उस परिवार में जब हमने कहा कि क्या आप लोग आपके परिवार में माता मरियम को आदर सम्मान नहीं देते हैं, उन्होंने कहा हम सिस्टर जी, हम माता मरियम को क्यों माने, हम तो प्रभु यीशु को मानते हैं और बाइबल में माता मरियम के बारे में लिखा हुआ भी नहीं है। ऐसा उनका मनोभाव था, गलत शिक्षा उनके मन में जमा हुआ था, गलत शिक्षा के शिकार बन गए थे वे लोग। तो उनको बताया गया कि माता मरियम किस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार करती है, किस प्रकार से माँ मरियम की जब हम मध्यस्थता मांगते हैं माँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है, जब हम माँ को पुकारते हैं माँ दौड़े चली आती है हम सबकी सहायता करने के लिए। तो जो बीमार में पड़ा हुआ था जो भाई था वह क्या बोलते हैं कि मैं माँ मरियम में विश्वास कर रहा हूँ। प्रार्थना करते करते उस भाई के मन में माता मरियम के प्रति विश्वास जागने लगा और वह भाई को पता भी नहीं चला कि वो जो दर्द से पीड़ा से कहर रहा था, टूट रहा था, दर्द में छटपटा रहा था, कब उसके पैरों में जो घाव था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। वो दर्द से जो कहर रहा था वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, उसे पता ही नहीं चला। माँ मरियम हमें सांत्वना देती है। हम जब उस परिवार को माँ मरियम के बारे में बताया गया, माँ मरियम स्वयं उस परिवार में उपस्थित हो गई और उस परिवार के लिए मध्यस्थ करने लगी और माँ उस बेटे को स्पर्श करने लगी, चंगाई देने लगी। उस परिवार के बेटे को उन्होंने चंगा कर दिया, उसके दर्द को कम कर दिया। तो फिर वे परिवार माँ के विश्वास में, माँ की मध्यस्थता में आगे बढ़ने लगे। माता मरियम इन सब का एक अच्छा उदाहरण है। प्रेम, शांति, पवित्रता, शाश्वत सच्चाई और जननी और पालन पोषण करने का, सुरक्षा देने का माँ एक सबसे अच्छा उदाहरण है। पवित्र प्रेम की माता एक ऐसे नाम जो माँ को दिया जाता है, पुकारा जाता है। माँ मरियम ना केवल इस शब्द से प्यार करती है लेकिन माता मरियम ने कार्य करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ एलिजाबेथ दुख में तकलीफ में है, जाने दो, हाँ मैं उसे पहचानती हूँ, हाँ मुझे जाना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं बोला, उन्होंने कार्य करके दिखाया। वो तुरंत चली गई एलिजाबेथ के पास और सेवा शुश्रूषा करने लगी। अपने सेवामय प्रेम के द्वारा उन्होंने अपने प्रेम को वहाँ पर दर्शाया। काना के विवाह भोज में उन्होंने अपनी मध्यस्थ प्रेम को दर्शाया उस परिवार के लिए। क्रूस पर, क्रूस के नीचे खड़ी हुई माँ मरियम अपने पूरा संपूर्ण सहयोग देती है, प्रभु को प्यार करती है। माता मरियम अपने प्रेम को अलग अलग रूपों में दर्शाती है। चंगाई के रूप में माँ मरियम अपने प्रेम को दर्शाती है। जब जब अपने बेटे, अपने बच्चे दुख में, पीड़ा में रहते हैं, माँ से सहन नहीं होता है, माँ भी पीड़ा में रहती है और हमारे लिए प्रेम और दया से भर करके वो अपने बेटे यीशु से प्रार्थना करती है। पिता ईश्वर ने कुंवारी मरियम को बहुत प्यार किया। पिता परमेश्वर ने माता मरियम को, कुंवारी मरियम को बहुत प्यार किया। उनका ऐसे एक अटूट बंधन था दोनों के बीच में, क्योंकि पिता ईश्वर एक बहुत ही सुंदर योजना बनाए थे। जो मनुष्य पाप में गिर गए थे उनको बचाने के लिए, उनके लिए एक मुक्तिदाता को देने के लिए प्रभु ईश्वर ने एक बहुत सुंदर प्लान बनाया था, एक योजना बनाया था और उस योजना को माता मरियम के सामने प्रकट करते हैं स्वर्गदूत और माता मरियम 100% उसमें सहयोग करते हैं। यदि माँ मरियम के सहयोग नहीं होता तो आज हमारा उद्धार नहीं हुआ होता। तो ईश्वर ने जो प्लान बनाया उसके अनुसार माता मरियम ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया और उस सहयोग के द्वारा ही मुझे और आपको मुक्ति मिली, मुझे और आपको उद्धार मिले। इसीलिए ईश्वर पिता व परमेश्वर माँ मरियम को प्यार करते हैं। उनके दोनों के बीच में इतना अटूट संबंध है, इतना बंधन है, इतना गहरा प्यार है। कभी कभी हम परिवारों में देखते हैं कहीं पर 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उनके बीच में अक्सर ऐसी बातें होती है कि पापा बड़े बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी छोटी बहन को प्यार करते हैं और मम्मी पापा बड़े को प्यार नहीं करते हैं, मझली को प्यार करते हैं। ये सारी बातें चलते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता और बेटी में एक अटूट बंधन रहता है, वो हर एक चीज़ को पापा से शेयर करते हैं, बातें करते हैं, अपने दुख और सुख माँ से ज़्यादा पिता को बताते हैं। वैसे ही माँ मरियम पिता व परमेश्वर की प्रिय पुत्री बन गई और वह माँ मरियम पिता के इच्छा को, योजना को अब
कार्य करने जा रही थी, इसीलिए वह पिता की सबसे सुंदर पुत्री बन गई, सबसे योग्य पुत्री बन गई। एक योजना को सफल बनाने वाली माँ का सपोर्ट पिता के लिए सबसे बढ़कर था। ईश्वर ने योजना बनाया, लेकिन यदि माँ उसमें सपोर्ट नहीं करती तो क्या हमें उद्धार या मुक्ति मिलती? नहीं मिलती। इसलिए पिता व परमेश्वर और माँ मरियम का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम देखते हैं कि कुंवारी मरियम पिता की योजना को पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। वहाँ पर अपने सहयोग दे करके वो अपने प्रेम को दिखाती है, उसके लिए पूरा सहयोग देती है। लूकस की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 से हम इन घटनाओं को देखते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार पिता की इच्छा माँ के सामने प्रकट होती है और वो प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। और विशेष करके हम पढ़ते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 और पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 16, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में वचन कहता है पवित्रता के ऊपर, वचन कहता है पवित्रता के ऊपर। और पहला यूहन्ना 4:8 में हम पढ़ते हैं ईश्वर के प्रेम के ऊपर। तो पवित्रता और प्रेम दोनों माँ मरियम के गर्भ में समा गए और माँ मरियम पवित्र प्रेम से भर गई। और वो पवित्र प्रेम माँ मरियम अलग अलग जगहों में आज दर्शाती है। पवित्र अर्थात प्रभु यीशु, प्रेम अर्थात प्रभु यीशु, दोनों प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं। इसलिए पवित्र प्रेम जब माँ मरियम के गर्भ में आता है, माँ मरियम पवित्र आत्मा से भर जाती है, प्रेम से भर जाती है, सेवा से भर जाती है, सहयोग देने के लिए भर जाती है। और माँ मरियम अलग अलग जगहों में आज भी अपना सहयोग दे रही है, अपने प्रेम को दर्शा रही है, अपने प्रेम को हर मनुष्य को दे रही है, अपने प्रेम के सहयोग को, अपने प्रेम की जो प्रार्थनाएं हैं उसे अलग अलग रूपों में आज अपने भक्तों को प्रदान कर रही है। माता मरियम आप सबों को आशीष दे। आइए हम माँ के साथ मिल करके प्रभु यीशु के लिए हम एक अच्छा उदाहरण बने, माँ के समान बने, माँ के जैसे जननी बने, माँ के जैसे पवित्र बने। आप सबों को जय यीशु।